उसके बाद हमारा वीडियो क्लोज हो गया था, इसलिए मैं पुनः ये वीडियो बना रहा हूँ। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 47 से 48 के उत्तर दीजिए। इसमें गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं यह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र से सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म संसार तक उनका प्रसार रहा है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद से सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो इसी गद्यांश के आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो उसमें बताया गया अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद किससे सीमित है। तो संसार के सारे वाद जो है राजनीतिक क्षेत्र से सीमित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। 48वां प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो इसमें गांधीवाद का आधार जो है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व से बताया गया है। गद्यांश के आधार पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सही है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया रचना है इसकी, इस रचना के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है 50वां हमारा हिंदी का प्रश्न है, जो कह रहा है पुलुप स्वर कौन सा है। तो पुलुप स्वर जो है कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पुलुप हमारा ओम पुलुप स्वर है। ओम जो है पुलुप्त स्वर है। अगला प्रश्न 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें खेत त्रिकुटी नाथ प्रभु। तो इसमें खेत हमारा जो है सही है, क्योंकि ये जो है तत्सम है और इसका तद्भव दूसरा होता है, इसलिए ये पहला ऑप्शन सही है। अब ये 52 नंबर हमारा है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो इसमें लाश धड़ाम पतलून औरत। तो इसमें हमारा देशज शब्द है धड़ाम। धड़ाम हमारा देशज शब्द है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मिथ्याडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अधिक पाने की लालच करना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। तो ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋक धन वेद। आप बीती शब्द में समास है। तो आप बीती शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न आता है हमारा, जो इसमें संस्कृत दिया गया है। दिए गए निर्देश, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 56 से 57 का विकल्प जो है छांट करके बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें बता रहा है, वरदत्त की पंगति कंद कली अधराधर पल्लो लोचन की चपला चमके धन बीच जगे छवि मोतिन माल अनोमल की घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निछावर कर करे तुलसी बल जाए लालन बोलन की। तो इसमें एक छोटा बालक है, उसकी जो है सौंदर्य के बारे में कवि ने लिखा है। तो इससे जो है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इस पद से। तो पहला प्रश्न है, इस पद में कौन सा रस है। तो इसमें वात्सल रस है, क्योंकि किसी बच्चे की जो है वात्सलता को इसमें बताया गया है, तुलसीदास ने लिखा है। 57 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त पद किस कवि का है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूरदास, कबीर, जायसी, तुलसीदास। तो ये पद जो हमारा तुलसीदास जी ने लिखा है, जो वात्सल रस से भरपूर है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो सा जो है हमारा दंत है, क्योंकि सा जो है दंत और ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें पूछ रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो सा जो है शुद्ध है, और ये दंती सा मूर्धन्य ये गलत है, और ये भी गलत है, चौथा भी गलत है। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है।
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परस्पर भिन्न होता है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है सही नहीं है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ होता है, तो ये ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। विसर्ग कंठ वर्ण ये गलत है। छ संयुक्त व्यंजन है, ये भी गलत है। अब 60 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में किसके विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा है बहुवचन, यानी कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो इसमें जो है बहुवचन है। अगला 61 नंबर प्रश्न आता है हमारा, ये